आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.4 देखेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे द्विघात समीकरण क्या है और प्लस में द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकालते हैं। यदि आप जैक बोर्ड से होंगे तो एक्सरसाइज 4.4 से 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण का मूल कैसे निकालते हैं। मूल निकालने का बहुत सारा विधि होता है, लेकिन 4.4 में आपको जिस विधि से सीखना है उसका नाम है द्विघाती सूत्र। तो हम लोग जानेंगे कि द्विघाती सूत्र का उपयोग कैसे करके हम लोग मूल निकालेंगे। तो चलिए आइए और हमारे साथ बने रहिए। हम लोग जानेंगे कि आखिर द्विघात समीकरण होता क्या है। तो देखेंगे कि द्विघात समीकरण का जो इक्वेशन होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है। तो द्विघात समीकरण का मूल निकालने के लिए क्या सभी क्वेश्चन का मूल निकाला जा सकता है? मूल कहने का मतलब है कि इसमें आखिर x के जगह हम ऐसा क्या वैल्यू पुट करें कि हमें 0 मिल जाए, अर्थात इक्वल टू 0 हो जाए। मूल का मतलब यही होता है। तो क्या सभी इक्वेशन का मूल निकालना संभव है? बिल्कुल नहीं। तो कैसे हम जानेंगे कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसका मूल निकलेगा या नहीं? तो इसके लिए हमें सबसे पहले विविक्तिकर अर्थात डी निकालना पड़ता है। डी इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? तो जो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन देख रहे हैं ax² प्लस bx प्लस सी, इसी में से हम लोग एक फार्मूला बनाते हैं जो डी इक्वल टू इक्वेशन फार्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac। आप देखिए b क्या है? x के बगल में जो होता है b होता है, x² के बगल में जो होता है a होता है और c कांस्टेंट c होता है। अब लेकिन यदि d का वैल्यू मान लेते हम लोग निकाल लिए, तो हमारे पास d के लिए 3 ही कंडीशन हो सकता है। या तो d का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए, पहला कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि d का वैल्यू या तो 0 के बराबर हो जाए, या तीसरा कंडीशन हो सकता है कि d का वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, अर्थात 0 से कम हो जाए, मतलब माइनस में हो जाए। तो क्या तीनों कंडीशन में मूल निकालना संभव है? बिल्कुल नहीं। हम लोग सिर्फ 2 ही कंडीशन में मूल निकाल सकते हैं। कब? जब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और d का वैल्यू 0 के बराबर हो। जब d का वैल्यू लेस देन 0 हो तो हम लोग मूल निकालना संभव नहीं है। ऐसा नहीं कि मूल नहीं निकलता है, लेकिन आपको ये आयोटा लगा कर क्लास 11 में आप सीखेंगे कि कैसे जब d का वैल्यू लेस देन 0 हो तो कैसे निकालते हैं। हमें सिलेबस में सिर्फ 2 ही ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 तक ही जानना है। ठीक है। अब देखिए एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि एक मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि ग्रेटर देन 0 हो तो इसका मूल कैसा हो, इसका प्रकृति नेचर बताना आपको। यदि देखिए हमेशा द्विघात जो समीकरण होता है, द्विघात समीकरण में अगर हाईएस्ट पावर 2 है, अर्थात इसमें जो मूल निकलेगा मूल भी 2 ही निकलेगा। 1 नहीं निकल सकता है, न 3 निकल सकता है। जब भी निकलेगा कितना? 2 ही निकलेगा। जिसका जितना हाईएस्ट पावर मूल उसका उतना ही होगा। अगर किसी मान लेते हैं त्रिघात समीकरण तो उसका मूल कितना निकलेगा? 3। हमारे पास द्विघात समीकरण है तो मूल भी कितना निकलेगा? 2। अब पहला कंडीशन क्या है कि d का मान अगर 0 से बड़ा हो जाए तो हमारे पास मूल निकलेंगे, वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे। तो 2 वास्तविक मूल तथा असमान होंगे। ठीक है। यदि d इक्वल टू 0 हो जाए तो हमारे पास क्या मिलेंगे? 2 वास्तविक तथा समान मूल होंगे। और d लेस देन 0 हो तो हमें काल्पनिक मूल मिलते हैं। जो कि आपको एग्जाम में ये पूछा नहीं जाता। ठीक है। अब जब हम लोग d का वैल्यू निकाल लेंगे तो उसके बाद हम लोग लगाएंगे द्विघाती सूत्र। अब द्विघाती सूत्र क्या होता है? तो द्विघाती सूत्र मूल निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। द्विघाती सूत्र फार्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में
2a। यह फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग और मूल निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर x है, x की जगह y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, p भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर x वही है जो आपका इक्वेशन किस में है। देखिए तो आपका जो द्विघात समीकरण हुआ वो x में है। अगर यहाँ पर y में रहता तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, y लिख देते हैं, लेकिन x में इसलिए x लिखे। अब फार्मूला देखिए, फार्मूला में माइनस b। अब b क्या होता है तो देखिए x के, आप यहाँ पर देखेंगे कि x के साइड में जो दिया है वो क्या होता है b। d क्या होता है तो d अभी हम लोग जो निकालेंगे d लेस देन 0 या इक्वल टू के बराबर जो भी होगा, और 2a और 2 तो 2 और a का वैल्यू पता है x स्क्वायर के साइड में होता है। अब हम लोग इसी का यूज करते हैं और चलते हैं प्रश्न 1 की तरफ कि प्रश्न 1 है क्या हमारे पास। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या है कि द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है पहले। तो प्रकृति d ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 लेस देन में तो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो मूलों का अस्तित्व दो ही कंडीशन में हो सकता है। मूलों का अस्तित्व कब कब हो सकता है, या तो d इक्वल टू 0 हो जाए या तो d ग्रेटर देन 0 हो जाए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, अस्तित्व हो तो ज्ञात करना है। तो अस्तित्व होने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, d। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे किससे, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो अगर आप कंपेयर करेंगे इसको तो आपको मिलेगा, आपको ये एग्जाम में लिखने की आवश्यकता है नहीं, आप लिख भी सकते हैं कि दिए गए समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। तो आपको यहाँ से देखेंगे a इक्वल टू मिलेगा x² के साइड में जो होता है वो क्या होता है a का वैल्यू, अर्थात a का वैल्यू 2। b का क्या होता है, जो x के बगल में होता है वो b का वैल्यू होता है, यानी कि -3, और जो बचेगा वो होता है c का वैल्यू, मतलब c इक्वल टू कितना, 5। अब d इक्वल टू फॉर्मूला लिखिए, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। b का वैल्यू हमारे पास कितना है, -3, तो -3 का स्क्वायर कीजिए, -4 इंटू a का वैल्यू 2 और c का मान 5। -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 दूना 8 और 8 बचे 40, 4 दूना 8 और 8 बचे 40, यानी कि -40। अब आगे आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा कितना, -31। अभी हम लोग देखे थे कि यदि d का वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो हम लोग उसका मूल नहीं निकाल सकते हैं। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि d लेस देन 0, चूंकि d लेस देन 0, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में फिर से हम लोग उसी तरह कंपेयर करेंगे। देखिए x² के जो बगल में होता है वो क्या कहलाता है, a, x के बगल में जो होता है वो कहलाएगा b, और जो बचा हो जाएगा c, यानी कि a का वैल्यू आपके पास 3, b का वैल्यू -4√3 और c का वैल्यू 4। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, d। तो d इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब आगे हम लोग d, b का वैल्यू आपके पास हुआ -4√3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a का मान 3 और b का मान 4। अब इसे आप अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए -4√3 गुना -4√3, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 से 4 करेंगे 16, √3 से √3 करेंगे 3, यानी 16 दिया कितना मिल गया आपको, 48। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 48 माइनस, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हो जाएगा 48, यानी d का वैल्यू 0। अभी हम लोग देखे थे कि d का वैल्यू अगर 0 आ जाए तो मूल क्या होता है, तो हम लोग नीचे लिखेंगे चूंकि d इक्वल टू 0 है, अतः इसके दो वास्तविक और समान मूल होंगे।
समान मूल मतलब दोनों में जब हम लोग निकालेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, सेम सेम आएगा। चलिए तो इसका आगे हम लोग सॉल्व करते हैं द्विघातीय सूत्र लगाकर। तो द्विघातीय सूत्र से द्विघातीय सूत्र क्या है, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। ओके, फार्मूला तो याद ही रखेंगे, एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो x का x, माइनस का माइनस और b का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है -4√3 -4√3 प्लस माइनस d का वैल्यू हमारे पास आया है 0/2 गुना 3। अगर आप आगे से सोल्व करेंगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी आपको मिलेगा 4√3 प्लस माइनस 0 का क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0 और 2 तिहाई 6। अब देखिए हमारे पास प्लस और माइनस दोनों है, प्लस और माइनस दोनों है, तो हम लोग एक बार क्या लिखते हैं, प्लस, और एक बार क्या लिखेंगे, माइनस। तो नीचे लिखेंगे x इक्वल टू 4√3 प्लस 0/6 और x इक्वल टू 4√3 माइनस 0/6। अब इसे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू 4√3 प्लस अगर 0 करेंगे तो कुछ नहीं, यानी बटा 6 और x इक्वल टू 4√3/6। इसे आप सॉल्व करेंगे, काट सकते हैं हम लोग, 2 से 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यानी x इक्वल टू मिला 2√3/3 और x इक्वल टू 2√3/3। अभी हम लोग देखे थे कि मूल कैसा मिलता है। देखिए मूल क्या बोले थे, 2 वास्तविक और क्या मिलेंगे, समान। आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो इक्वेशन अभी हम लोग जो सॉल्व किए, यहाँ पे देखिए दोनों में x का वैल्यू क्या मिला, इक्वल, समान मिला। तो हम नीचे लिख सकते हैं क्या, अतः इसके 2 समान मूल x इक्वल टू 2√3/3 तथा 2√3/3